जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हम सुन रहे हैं अक्षय तृतीया की महात्म्य कथा। कितनी बड़ी महिमा है वह कथा हम सुन रहे हैं। वैसे तो पुरुष के द्वारा पराई नारी, पराई नारी के द्वारा पराया पुरुष, यह पाप नहीं, पाप का बाप है। फिर भी अनजान में कैसे भी ऐसी कोई गलती जिस स्त्री पुरुष के द्वारा हुई है, उसके लिए अक्षय तृतीया का कितना बड़ा महान पर्व है इतने बड़े अपराध को काटने के लिए। आइए उसी संदर्भ में हम आपको एक कथा सुनाते हैं जो कि स्कंद पुराण के अंतर्गत इस कथा का वर्णन किया गया है। पहले तो इसकी महिमा का वर्णन आप सुन लीजिए, एक दो श्लोक में मैं सुनाई देता हूँ। देवान पितृ मुनीनेस्तु कुर्यादुदश्य तर्पणम नैनाधीतम च तेनिष्ठा तेन श्राद्ध शतम कृतम मधुसूदनमभ्यर्च कथाम शृण्वन्ते नरा अक्षया तृतीया या ते नरा मुक्तिर्भागिनः। आपने पर्व कर लिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। वर्णन किया गया है कि कोई अक्षय तृतीया का महात्म्य भी सुन लेता है तो उसको भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त होता है। जो मानव इस पुण्य तिथि के दिन देव पितृगण मुनिगण के उद्देश्य से तर्पण कर देता है, उसने समस्त ग्रंथ पुराणों का अध्ययन करने का सौभाग्य, श्राद्ध करने का फल प्राप्त कर लिया। जो अक्षय तृतीया के दिन मधुसूदन भगवान गोविंद की पूजा करके उनकी पुण्य कथा श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी भी बुरा नहीं हो सकता और अंत में उसे मुक्ति लाभ ही प्राप्त होता है। ये दानम यत्र कुर्वन्ति मधुद्वत्त प्रीतये शुभम तदक्षभ्यम फलत्येव मधु शासन शासनात्। जो मानव इस दिन मधु कैटभ के शत्रु भगवान की कथा सुन लेते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनका दान अधिक मास के समान अक्षय हो जाता है। इसका नाम अक्षय तृतीया है, इसीलिए इस दिन जो भी पुण्य किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब है जो कभी क्षय ना हो, जो कभी कम ना हो, उसे अक्षय कहते हैं। इस शुभप्रद पुण्य तिथि में देवता, देव, ऋषि, पितृगण के लिए धर्म कर्म का अक्षय फल लाभ प्राप्त होता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। इस तृतीया के दिन देव, ऋषि, पितर पूरे त्रिलोक को तृप्त करते हैं। यह अक्षय तृतीया कैसे विख्यात हुई, इसके बारे में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। प्रखात्यस्य तिथेरस्या केन नास्ति तदप्यहम बक्षामि न प्रसादूला सावधान मना शृणु। सूत सौनकृषियों को कहते हैं कि इसको सावधान होकर के सुन लीजिएगा। इसका नाम अक्षय तृतीया किस प्रकार से पड़ा, बताया जाता है। पूर्व काल में बलि के साथ देवताओं का युद्ध हुआ, तब बलराज एवं देवराज इंद्र के बीच में जो द्वंद्व युद्ध हुआ, देवराज पातालवासी बलि को परास्त करके पुनः पृथ्वी पर उतथ ऋषि के आश्रम में वह आए, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया है कि उनका आगमन महात्मा उतथ्य के आश्रम पर हुआ, जो बड़े अच्छे संत थे। इंद्र ने देखा कि उतथ्य की पत्नी गर्भवती है, वह धीरे धीरे चल रही थी, तो उनकी उस कथा का वर्णन किया गया है। उनके कंकड़ों की ध्वनि और वहाँ पर भौरे भ्रमण कर रहे थे, यानी मनोहारी बहुत दृश्य था। वर्णन किया गया है कि उस देवी ने आदर मान और सम्मान किया और तत्पश्चात उन इंद्र की बात कही गई है कि इस इंद्र की दृष्टि के द्वारा, इंद्र तपस्वी हैं, उनकी दृष्टि के द्वारा इस महात्मा के यहाँ पर एक दीर्घ तपा ऋषि ने जन्म लिया, जो बहुत ज़्यादा तपस्वी थे। ऋषि उतथ्य के जो पुत्र कहे गए थे, यह देवराज इंद्र की शक्ति के द्वारा उस बच्चे ने जन्म ले लिया। महात्मा जो उतथ्य को पता चला कि जिस बालक ने यह जन्म लिया है इसके ऊपर दृष्टि इंद्र की पड़ी है, तो वो इतने कुपित हो गए और उन्होंने इंद्र को अभिशप्त कर दिया। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। इंद्र बहुत भयभीत थे, इंद्र बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। इंद्र को पापों ने घेर लिया, चारों तरफ से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तब देवराज इंद्र विधाता ब्रह्मा के पास में पहुँचे और जाकर के उन्होंने पूरी बात बताई। रसात लेवलम जित्ता चौतस्ताश्रमम ययु और भुक्ता पत्नीम च दारिण्यम तक्षस्येव निंदितः। कहा क्या करूं, बलि को मैंने युद्ध में परास्त किया, सब कुछ मैंने प्राप्त किया, लेकिन महात्मा उतथ्य के श्राप से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूं और मुझे ऐसा श्राप लगा है। इंद्र कहते हैं परस्त्री संग दोषेण बलम वीर यशो मलम मंत्र शक्ति सात शक्ति विद्या शक्ति श्रमानदा। बहुत प्यारा श्लोक है। इंद्र कहते हैं परस्त्री संसर्ग जनित दोष के कारण मेरा बलवीर नष्ट हो गया, मेरा यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति तथा विद्या शक्ति मेरे सभी लुप्त हो गए। जीवन में पाप बहुत हैं, लेकिन इससे बड़ा अपराध नहीं है पराई नारी को छूना, उससे गलत संबंध बनाना। नारी के लिए पराया पुरुष, उसी बात का वर्णन किया है। परस्त्री संग दोषेण बलम वीर्यम मिथो मलम मंत्र शक्ति सात शक्ति विद्या शक्ति समानदा। पर स्त्री को पुरुष और स्त्री पराये पुरुष को छुए
तो इसके दोष के द्वारा मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति समानता, तो इसके द्वारा यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति ये सब लुप्त हो जाते हैं। इंद्र उसी बात को कह रहे हैं, कहते हैं मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ आचार्य, हे गुरुवर कैसे भी मेरा कल्याण कीजिए। तब बृहस्पति जी महाराज ने करुणायुक्त बातें बोली। बृहस्पति जी कहते हैं मासो वैशाख नामायम प्रियो वही मधुघातिना सर्वाश तिथिया पुण्यम मासेष्णा माधव प्रिय। बृहस्पति कहते हैं कि मधुसूदन को प्रिय लगने वाला वैशाख महीना आ रहा है जो माधव प्रिय है। वैशाख के महीने को माधव मास इसलिए कहते हैं क्योंकि कृष्ण को यह महीना बहुत ज्यादा प्रिय है। वैशाख की पुण्य तिथियों में भी शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एक तृतीया जिसका नाम अक्षय तृतीया, जिसको युगाब्द तिथि के नाम से जानते हैं। हे इंद्र, मैं तुम्हें इसका माहात्म्य बताता हूँ। जो मानव श्रद्धा के साथ इस दिन सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लेता है और इस दिन दान देता है, उनके हजारों हजारों पापों का नाश तत्काल हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, यह गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज बोल रहे हैं जो कि इस तिथि में तृतीयायाश महात्म्यम भाग्ययुक्तो अमरावतीम, ये बहुत भाग्य के द्वारा ही ये प्राप्त होगा। भोर में जल्दी स्नान और उस दिन यदि दान पुण्य कर लिया जाए तो कहा गया हजारों हजारों पापों का नाश हो जाता है। गुरुदेव बृहस्पति इंद्र को बता रहे हैं, कहते हैं इसके द्वारा ऐश्वर्य, बल और धैर्य ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। इसलिए मैं देवराज इंद्र आपको अक्षय तृतीया का महात्म्य आपको बता रहा हूँ। स्नानानि दानादि सभी उत्तम कृत्य इस अक्षय तृतीया में कीजिए। इसके द्वारा तुम्हारी मंत्र शक्ति और शास्त्र शक्ति ये सब लौट करके आ जाएगी। पूर्ण बल तुम्हारे पास में होगा, यश भी तुम्हारे पास में होगा। तब देवराज इंद्र ने गुरुदेव के इन शब्दों को सुनकर के अक्षय तृतीया आने पर उन्होंने घटों की स्थापना करी। जल से घड़े भर भर के दिए, अन्न से घड़े भर भर के दिए और उन्होंने भोर में स्नान किया और उन्होंने भगवान नारायण का, लक्ष्मी नारायण का उन्होंने पूजन किया। पापों ने उनको ऐसे छोड़ दिया जैसे राहु चंद्रमा को छोड़ देता है। अक्षय तृतीया के प्रभाव से उनको पुनः सौभाग्य लाभ हुआ, अपना खोया हुआ ऐश्वर्य उन्होंने प्राप्त कर लिया। उन्होंने देवगढ़ के साथ होकर दैत्यों को पराजित कर दिया। इस अक्षय तृतीया के महात्म्य से उन्होंने अमरावती का राज्य द्वारा से प्राप्त कर लिया और शंख, तुर आदि वाद्यों के साथ में उनकी पूजा होने लगी, जय जयकारें होने लगे, देवता आनंद मना रहे थे। तृतीयायाश महात्म्यम भाग्ययुक्तो अमरावतीम, तृतीया के द्वारा, अक्षय तृतीया के द्वारा उनका पुनः भाग्य मजबूत हो गया। तो आप सभी भक्तों को यह कहा जा रहा है कि 23 तारीख को अक्षय तृतीया है, भोर में जल्दी जागिएगा, भोर में जल्दी स्नान कीजिएगा। और मैं एक बार फिर यह निवेदन करूंगा, किसी न किसी प्रकार से यह त्रुटि हुई है, पुरुष ने पराया स्त्री और पराई स्त्री ने पराये पुरुष को स्वीकार किया है, अपराध किया है, तो अक्षय तृतीया जैसा महापुण्य ऐसे घृणित किए गए कार्य के अपराध को यह अक्षय तृतीया का जो पर्व है उसको वह समाप्त कर देता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनसे घिनौना कर्म, जिनसे अपराध हुआ हो गया है वही भोर में जल्दी नहाएं। अक्षय तृतीया के समय तो देवता भी भोर में बहुत जल्दी स्नान करते हैं। पर्व तो बहुत हैं लेकिन अक्षय तृतीया का पर्व नहीं है, यह अपना महापर्व है। आप अपनी बाल्टी में गंगा जल डालिएगा और आप स्नान कीजिएगा और स्नान के तत्पश्चात आप आचमन करें। आचमन के तत्पश्चात फिर आप धुले हुए वस्त्र धारण करके, और इससे पहले की वीडियो में मैंने पूजा की विधि आपको बता दी है। जान अनजान में होने वाला कोई भी अपराध है इससे प्रायश्चित हो जाता है। जल, गंगा जल और गैया के कच्चे दूध के द्वारा आप भगवान लक्ष्मी नारायण का वंदन पूजन करें, प्रभु का अभिषेक करें, भगवान परशुराम की पूजा जरूर करें। अगली इस वीडियो में मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ अक्षय तृतीया को ऐसा क्या करें जिसके द्वारा एक लंबी आयु की प्राप्ति हो। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आलू के पराठे तो अक्सर हम